नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम सारा ऐप की एक बहुत ही अच्छी सेटिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी खसरे पे पहुंच जाते हैं, लेकिन हमें ये आइडिया बिल्कुल नहीं होता है कि हम किस खसरे नंबर पे खड़े हैं और ये खसरा नंबर किसके नाम है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लोकेशन पे जहाँ हैं उसी खसरे नंबर को कैसे फिल करें बिना पता किए, बिना लिस्ट खोले हुए। तो देखिए, इसके लिए सिंपल सी व्यवस्था है कि हमें सबसे पहले सारा ऐप को प्रारंभ करना है। और जैसे ही हम सारा ऐप को प्रारंभ कर लेते हैं तो डेली की तरह हमें DCS पे ही क्लिक करना होता है। हम DCS पे क्लिक करते हैं। इसके बाद क्रॉप सर्वेक्षण वाले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। इसके बाद जो ग्राम सूची आ गई है, गाँव का नाम, हल का नाम, तो इस पर क्लिक करते हैं। बेसिकली इसके बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं कि सभी खसरे, लंबित खसरे, अपलोड है तो बाकी खसरे। लेकिन हमारा मेन टारगेट ये है कि किसी खसरे पर मैं खड़ा हूँ, मुझे नहीं है, लेकिन मैंने लोकेशन ऑन कर लिया है, तो मुझे इस खसरे की जानकारी, खसरा नंबर कौन सा है और किसके नाम है, ये जानकारी भरना, उसमें फासिल प्रविष्टि करना। तो उसके लिए क्या करने वाले हैं, तो देखिए एरो का निशान दिख रहा है, सभी खसरे देखें कि बगल में, तो मैं सिर्फ इस एरो के निशान को क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप से ऑप्शन खुलते हैं। तो सूची से चुनें, तो यहाँ से चाहें तो आप सूची दबा दें तो आपको लोकेशन मिल जाएगी कि मुझे कहाँ पे जाना है। लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ मुझे उसी का भरना है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किसके नाम खस रहा है, वो कितना ज़मीन है, कितना क्या है। तो मैं मैप से चुनने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जिस पे ये आता है तो इसमें हमें ओके पर करना है। और जैसे ही मैंने ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है, मेरे सामने पूरी ग्राम पंचायत का जितना भी जो ज़मीन का जो एरिया है वो पूरा एक लोकेशन के रूप में खुल गया। और मेरी लोकेशन भी यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। वो जो ग्रीन में आपको जो एरिया दिख रहा है, ये एक खसरे नंबर की जानकारी मैं फिल कर चुका हूँ। एक आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा देता हूँ। जैसे 313 पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इस तरह से खुल रहा है कि इतने लोगों के नाम, ये जानकारी है, इसमें ये फसल दर्ज की गई है। अब इसके बाद जो आपको जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, तो इसमें हमें जानकारी फिल करना है। तो मान लीजिए कि मान लीजिए नहीं, मैं खड़ा ही हूँ। जैसे कि 88 नंबर खसरे पर मैं इधर खड़ा हूँ। तो 88 नंबर खसरे पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसकी बाउंड्री जो है नीली हो जाएगी। देखिए मैं, तो ये बाउंड्री नीली हो गई है। वो कुछ खसरे ऐसे होते हैं जिस पर ये लिखा आता है कि खसरा जो है लैंड रिकॉर्ड में प्राप्त नहीं है। तो फ्रेंड्स, वो खसरे जो होते हैं इस तरह की, जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, ये खसरे वो नए खसरे हैं जिनमें अभी कोई चेंज किया गया है। हो सकता है इनको जियो मैप में अभी ऐड ना किया गया हो, इसलिए ये जानकारी देने में हमें असमर्थ है। ठीक है। इसके बाद तो हमारा मेन टारगेट है कि हम जिस खसरे पे खड़े हैं उस खसरे की जानकारी, उसके ओनर का नाम पता कैसे करें, उसमें जानकारी की प्रविष्टि कैसे करें। तो देखिए हमने बेसिकली इधर कर लिया है। इस पर क्लिक कर दिया। नवासी पे करता हूँ तो नवासी पे भी हो जाएगा। कोई भी भर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है सारा अपने फसल की गिरदावरी करने का, यही वाला मैप के माध्यम से। इसके बाद मैं 88 पर खड़ा हूँ तो मैं 88 पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए दो ऑप्शन आते हैं हमें नीचे की, फिल खसरा, दूसरा आता है व्यू इन्फॉर्मेशन। मैं व्यू इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया कि किसके नाम है, खसरा नंबर कौन है और अभी कितना इसका क्षेत्रफल यानी कि रकबा कितना है। तो इस पर ओके करते समय हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए फिल खसरे वाले ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, जैसे कि हम लिस्ट से चूज़ होकर भी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाम, खसरा नंबर, वर्तमान लोकेशन, अनुचित दूरी, देखिए 1.92 मीटर बता रहा है, यानी कि मैं 1 मीटर के अंदर हूँ। अब इसके बाद सेम ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं लोकेशन मैप में कि ये मेरे ग्राम की सड़क निकली हुई, सड़क से पास में ही ये खेत है, तो मुझे थोड़ा आइडिया होगा कि उधर ही कोने पर खड़ा हूँ, तो इधर से ही फ़ोटो लेना है मुझे। अब इसके बाद जो है मुझे 4-5 ऑप्शन फिर से मिल जाते हैं कि मौसमी, वार्षिक, रिक्त, 12 नंबर पृष्ठीय रिक्त और फलोद्यान। तो फ्रेंड्स बेसिकली इधर फसल बुनी हुई है तो मैं मौसमी फसल पे इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मौसमी फसल पे वो क्लिक करना, इसके बाद मैं देखता हूँ कि इधर कौन सी फसल है, तो एकल फसल है या मिश्रित फसल है। तो फ्रेंड्स बेसिकली एकल फसल है तो इसी पर रहने देता हूँ। उसके बाद फसल का चुनाव करूँ तो फसल का चुनाव जैसे कि मूंगफली बूबी, मैंने इस पर क्लिक कर लिया है। इसके बाद फसल की विधि क्या है, तो छिड़क के हम लोग ऐसे फेंकते हैं ना, उसको छिड़क के माध्यम वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब इसके बाद जो बीज है तो वो बीज ही रहने देंगे। इसके बाद सिंचाई व्यवस्था,
तो फ्रेंड्स, सिंचाई व्यवस्था को लेके मैं एक बड़ा अपडेट बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि पटवारी भी इस बात पे कंफ्यूज थे कि इस भूमि को सिंचित करना है या असिंचित। तो अभी फिर से मैंने पटवारी से बात की उसी बात को लेके, तो उन्हें तहसीलदार जी से कंफर्म कर लिया है कि अब हमें इस पे असिंचित ही लगाना है, इसमें सिंचित नहीं करना है। मुझे पता नहीं है क्यों, लेकिन बेसिकली आप मान लीजिए इस पर सिंचाई व्यवस्था लिखा आता है, तो सिंचाई व्यवस्था का मतलब तो ऑलरेडी सिंचाई व्यवस्था, जैसे अभी आपने सिंचाई व्यवस्था पे असिंचित कर दिया तो बाद में सिंचाई व्यवस्था के लिए हम कुआँ चढ़ा देते हैं, जैसे असिंचित में भी सिंचित में चढ़ा देते हैं, लेकिन अगर सिंचित में नहीं चढ़ाते हैं तो मतलब हर मौसम के कुआँ थोड़ी ना हम हर बार बना के खोद देते हैं कि इस बार व्यवस्था थी इस बार नहीं है। व्यवस्था तो पहले से है, लेकिन ये फसल सिंचित नहीं है ना, सिंचाई व्यवस्था तो ऑलरेडी है, लेकिन हमें बेसिकली फिर भी पटवारी के अनुसार हमें असिंचित वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। और देखिए, इस वीडियो में जो भी गलती होती है उसमें मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ, तो आप उस पर भी थोड़ा ध्यान देना। इसके बाद जो है बुआई की तारीख, तो मेरी गांव में ही पूरी फसल जो है जुलाई में जो 1 से 10 के बीच में बोई गई थी, तो मैं इस पर 5 जुलाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। इसके बाद बुआई का क्षेत्रफल जो है पूरा है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें एक और मैं आपको तरीका बता दूँ कि बुआई का क्षेत्रफल इतना इतना दिया गया। अगर यहाँ पे दूसरी फसल होती थोड़ी भी तो मैं इस एरिया को कम कर देता, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम एरिया को सही सही एग्जैक्ट थोड़ा नहीं बता सकते हैं ना। तो फ्रेंड्स, अब जो डबल फसल होती है तो मिश्रित वाले पे जाके क्लिक करना ही सबसे बेहतर मानता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं जो है क्या करता हूँ, फ़ोटो ले लेता हूँ। देखिए, अब भाई इसमें 3 फ़ोटो का ऑप्शन है, तो चलो 2 तो ले लेता, इधर तो आ तो गया ही हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, मैंने 2 फ़ोटो इधर की जो है क्लिक कर ली हैं। अब इस पे जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको यानी कि सबमिट कर देता हूँ। फसल की थोड़ी किस्म चुने है ना, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैंने चुन लिया है। इसके बाद जोड़ें, वो पूछ रहा है फसल की किस्म चुने, इधर सॉरी देसी है ना। तो मैंने फसल की किस्म, देखिए एक और बात बता दूं, जो फसल की किस्म यानी कि ओरिजिन है, तो वो तो हमारा देसी ही है। कोई हो सकता है प्रमाणित बीज हो, लेकिन इसमें देसी कहना है। लेकिन इस वाले में फिर से पूछता है कि फसल की किस्म चुने किसान के अनुसार, उसको आइडिया नहीं है, आप नहीं लगा सकते हैं। आपको पता है तो इधर आप ग्राम सेवक से बात करके इसको भी भर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने नहीं लगा दिया क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी किसान को नहीं है। तो मैं जोड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो डाटा देखिए मेरा सबमिट हो गया। अब इधर हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो हम इस डाटे को यूँ जैसे हमने भर दिया इसको अपलोड कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि हम इसको मिटा के दोबारा भरें। तो मैं इसको अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, फसल विवरण सफलतापूर्वक दर्ज किया गया है। यहाँ की ठीक कर देते हैं। अब जो 88 खसरा नंबर है, कुछ लोग बता रहे हैं कि मेरे में जो है उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल कलर चेंज इसका दिखा देता हूँ अपलोड खसरे पर। तो देखिए फ्रेंड्स, 88 नंबर खसरा जो है ग्रीन उसमें चेंज हो गया है, यानी कि मेरा वर्क सक्सेसफुल हो गया है। हाँ, तो फ्रेंड्स, इतना सब कुछ करने के बाद जैसे ही आपको और भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने जो है सभी समस्याओं की, और जो है खसरा कैसे अपलोड करें, मिश्रित फसल का कैसे करें, एकल फसल का कैसे करें, और सारा पे प्रोफाइल अपडेट कैसे करें, इन सभी से संबंधित मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। तो उस चैनल पे जाइए, वहाँ पे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई दिक्कत है आपको मैं सारा ऐप से संबंधित, तो मेरे चैनल पे जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर एक वीडियो बनाने का ज़रूर प्रयास करूँगा। थैंक यू। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप के माध्यम से आप कैसे पहुँचें, ये बहुत कम लोग ही ठीक तरह से इसको डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।